हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल में। अभी तक की क्लासेस में हमने डिस्कस किया हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट व्हेन अ मैनेजर entered in partnership firm as a partner. In today's class, we discuss our next topic, that is गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली आप सभी ने गारंटी के बारे में अपनी लाइफ में सुना होगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में गारंटी का क्या मतलब है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग। गारंटी होती क्या है? गारंटी मीन्स an assurance of minimum profit share to be given to a partner is known as guarantee of profits. Guarantee of profits is an assurance of minimum profit share to be given to a partner during a year is known as guarantee of profit. गारंटी क्या है? किसी पार्टनर को एक एश्योरिटी है कि उसे ड्यूरिंग द ईयर इतनी अमाउंट तो जरूर मिलेगी, उसे गारंटी कहा जाता है। अब बात करेंगे कि गारंटी देगा कौन। गारंटी कितने तरह की होती है? क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि गारंटी कौन कौन दे सकता है एक पार्टनरशिप फर्म के केस में, कितनी दे सकता है, ये हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन है टाइप्स, कि गारंटी कितने टाइप्स की होती है। नॉर्मली गारंटी जो है 3 टाइप्स की होती है। There are 3 types of guarantee. Number 1, guarantee of profit by a partner to partnership firm. Number 2, guarantee of profit by partnership firm to a partner. Number 3, guarantee of profit by an individual partner to other partner. टोटल गारंटी 3 टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। नंबर 2, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनरशिप फर्म टू अ पार्टनर। एंड नंबर 3, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या गारंटी एक ही तरह की है? क्या क्वेश्चन में एक ही गारंटी हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा गारंटी हो सकती है। सिर्फ क्वेश्चन में एक ही गारंटी भी हो सकती है, क्वेश्चन में 2 गारंटी भी हो सकती है, या फिर क्वेश्चन में 3 की 3 गारंटी भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा गारंटी आती है तो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी कि हम किस तरह की गारंटी को सबसे पहले सेटल करें। तो इफ क्वेश्चन जो है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, इफ 2 और मोर गारंटीज आर गिवन। अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा गारंटी दे रखी है तो हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस जो है सबसे पहले हम किसको देंगे? तो जो हमारी फर्स्ट गारंटी है बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, उसको हम सेटल करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म ने जो गारंटी पार्टनर को दे रखी है उसको हम सेटल करेंगे। और सबसे लास्ट में जो इंडिविजुअल पार्टनर की गारंटी है अदर पार्टनर को, उसको सेटल करेंगे।
तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज्यादा गारंटी है तो हम क्या करते हैं, गारंटीज को सेटलमेंट कर सकते हैं, गारंटी को सेट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू कि कौन सी गारंटी किस तरह की होती है। तो देखिए डिस्कस करेंगे हम गारंटी। नोट करते रहेंगे, जहां पर आपको कोई चीज डाउट है कुछ भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सपोज ये कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म जो लास्ट 10 ईयर से वर्किंग है, यानी कि मार्केट में पिछले 10 सालों से काम कर रही है और इसकी एनुअल इनकम जो है अराउंड 5 लाख पर ईयर है। कोई पार्टनरशिप फर्म है जो पिछले 10 साल से काम कर रही है और इसकी एनुअल टर्नओवर, एनुअल इनकम जो है 5 लाख की है। इसके अंदर 3 पर्सन काम कर रहे हैं। 3 पर्सन मीन्स 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। ये 3 पार्टनर हैं जो इस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका वो है 3:2:1। 3-2-1 में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम वन बाय वन करके 3 की 3 गारंटीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी गारंटी थी वो थी गारंटी बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फॉर्म। क्या होती है, अभी हमने इस क्वेश्चन में बताया कि हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म की एनुअल इनकम है वो 5 लाख है। सपोज बी जो है उसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो फर्म को चैलेंज करता है, इस पार्टनरशिप फर्म को चैलेंज करता है कि इस साल के अंदर वो इतनी ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा कि जो फर्म है उसकी इनकम 10 लाख रुपीस कन्वर्ट हो जाएगी। कहाँ 5 लाख है और कहाँ 10 लाख है, वो ये कह रहा है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि मेरी टर्नओवर जो है, मेरी इससे फर्म की जो इनकम है वो साल के एंड में कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपए आ जाएगी। तो फर्म को लगता है कि भाई इतनी गारंटी दे रहा है, कुछ ना कुछ तो दम होगा। लेकिन फर्म ये कहती है कि अगर 10 लाख इनकम ना हुई तो क्या होगा। तो बी गारंटी दे रहा है किस चीज की, 10 लाख की। किसको, इस फर्म को गारंटीड है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पेमेंट जितना भी डिफरेंस आएगा, डिफिशिएंसी आएगी, वो कौन पे करेगा, बी खुद पे करेगा। उसने गारंटी दे दी है किस चीज को, फर्म को। तो ये फर्स्ट टाइप की गारंटी है, गारंटी बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ गारंटी की। गारंटी क्या होती है सेकंड टाइप की, बाय पार्टनरशिप फर्म टू अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म, ये 3 के 3 जो पर्सन है वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है। सपोज ए को पिछले साल 20,000 का प्रॉफिट हो, 20,000 प्रॉफिट शेयर इन लास्ट ईयर। उसे नहीं लगता कि 20,000 में मेरा काम चलेगा, परेशान है वो। तो फर्म जो है, फर्म, ये जो फर्म है ए को गारंटी दे रही है, फर्म में कौन बच गया, बी और सी बच गए। वो ए को गारंटी देते हैं कि आने वाले साल में उसका प्रॉफिट जो है 50,000 से कम नहीं होगा, यानी कि 50,000 जो है मिनिमम प्रॉफिट है, उसकी गारंटी दे देते हैं। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, 50,000 से कम उसको मिलता है, तो उस डेफिशिएंसी को कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। फर्म मींस बी और सी पे करेंगे, किसमें, एग्रीड रेशो में। एग्रीड रेशो, जो भी उनका एग्रीड रेशो होगा, अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो जो ओल्ड रेशो है उनका वही रेशो एग्रीड रेशो बन जाएगा, दैट इज 2:1। तो ये कौन सी गारंटी थी हमारी, सेकंड टाइप की गारंटी थी, जिसको किसने दिया है, फर्म ने दिया है अपने एक पार्टनर को। तो इस गारंटी को कहा जाता है गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप की गारंटी को, गारंटी बाय प्रॉफिट
गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। सी जो पार्टनर है उसने बी को गारंटी दी, सी ने बी को गारंटी दी कि उसका प्रॉफिट कभी भी 40,000 से कम नहीं होगा। कौन गारंटी दे रहा है? सी गारंटी दे रहा है। किसको? बी को। क्या गारंटी दे रहा है? कि उसका प्रॉफिट कभी भी 40,000 से कम नहीं होगा। अगर बाय चांस उसका प्रॉफिट कम आ जाए, कोई भी डेफिशिएंसी आ जाए, तो उस डेफिशिएंसी को सी पर्सनली जो है वो अपने हिस्से में से पे करेगा। तो ये क्या है? इंडिविजुअल पार्टनर। सी कौन है? इंडिविजुअल पार्टनर है, और वो गारंटी किसको दे रहा है? अदर पार्टनर को। तो इस तरह की गारंटी को क्या कहा जाता है? गारंटी ऑफ थर्ड टाइप दैट इज गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। आई थिंक आप सभी को क्लियर होंगे तीन की तीन गारंटीज। नंबर 1, गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। Number 2, guarantee given by partnership firm to a partner, and number 3, guarantee given by individual partner to other partner, that is guarantee amount of profit। डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट रहेगा? क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रफ कर रहा हूं मैं इसे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसने 30,000 प्रॉफिट कमाया है। 30,000 क्या है? फर्म का प्रॉफिट है, और फर्म ने गारंटी दे रखी है बी को कि उसको मिनिमम 15,000 प्रॉफिट मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म during the sharing profit in the ratio 3:1. During the year they earn a profit of 30,000. Firm guaranteed to B he will receive a minimum profit of 15,000 during the year. डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा। इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने क्या किया? जो फर्म का प्रॉफिट था 30,000, इसको डिवाइड किया सभी पार्टनर्स में। ए, बी का शेयर 3/6, बी का शेयर 2/6, सी का शेयर 1/6, दैट इज 3:1। हमने डिवाइड किया, जो फर्म का प्रॉफिट है 3/6 इंटू में 30,000, 2/6 इंटू में 30,000 एंड 1/6 इंटू में 30,000। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट A will got 50,000, B 10,000, C 5,000। जैसे ही B को 10,000 मिले, B जो है वो रोने लग जाता है कि मेरे को गारंटी दी थी 15,000 की, लेकिन अब कितने हैं? 10,000 मिल रहे हैं। तो A और C यानी कि जो फर्म के रिमेनिंग पार्टनर हैं, फर्म जो है वो एश्योरिटी करवाती है बी को कि तुम्हें जब गारंटी दी गई है 15,000 की, तो कितने मिलेंगे? 15,000। यानी कि जो 5,000 की डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को फर्म मींस ए और सी पे करेंगे उनके एग्रीड रेशियो में, जो कि है 3:1, यानी कि 3/4 1/4 इनटू में डेफिशिएंसी 5,000, डेफिशिएंसी 5,000 जो कि इक्वल आई 3750 वैल्यू 50। यानी कि
जो बी की 5000 की डेफिशिएंसी थी वो फर्म यानी कि पार्टनर ए और सी अपने रेशो में, जो भी उनका इक्विटी रेशो था या जो भी उनका होल्ड रेशो था, उसमें पे कर देंगे। तो ए को रिसीव होगा 11,250, सी के पास बचेगा 3,750 और बी को 5,000 मिलने के बाद टोटल कितने मिल जाएंगे 15,000। और बी अब खुश होगा क्योंकि इसको जो गारंटी दी गई थी पार्टनर्स फर्म के द्वारा वो फुलफिल हो रही है और उसे वो रिसीव हो रही है। ये था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने गारंटी को कैसे सेटल किया वो हमने देखा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस चीज को वो देख लेते हैं। हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके कहां दिखाया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो तैयार कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी साल होगा वो डेट यहां पर आ जाती है। दो साइड होती है हमारे पास अकाउंट्स में, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यू ऑल नो। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 30,000, तो हमने यहां पे 30,000 कर दिया। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन द ऑल पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। जितने भी पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी। जो भी उनका शेयर था 3/6, 2/6, 1/6, 15,000, 10,000, 5,000 लेस कर दिया ए के हिस्से में से गिवन टू बी। बी को कितना दिया 3,750, तो इसके पास रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 11,250। सी के हिस्से में से लेस कर दिया गिवन टू बी 1,250, तो बैलेंस बचेगा 3,750। और इसके बी के शेयर में ऐड कर देंगे रिसीव्ड फ्रॉम ए, रिसीव्ड फ्रॉम सी, रिसीव्ड फ्रॉम ए, रिसीव्ड फ्रॉम सी। ए से कितना मिला 3,750 और सी से कितना मिला 1,250। टोटल शेयर इसका कितना मिला 15,000। क्लोज कर देंगे दोनों साइड को 30,000, 30,000। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम गारंटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर इससे ज्यादा गारंटी होती तो हमने जो सीक्वेंस बताई है, फर्स्ट सबसे पहले गारंटी टू अ पार्टनर बाय अ पार्टनर टू फर्म को सेटल किया जाएगा। नंबर 2 पे गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर सेटल की जाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल गारंटी जो है वो सेटल की जाएगी। सपोज इसी क्वेश्चन में ये जो गारंटी है, जो बी को गारंटी दी गई थी 15,000 की, ये गारंटी ए ने दी होती है तो सिर्फ यहां पर गिवन टू बी इस अमाउंट की बजाय कितना आ जाता 5,000 आ जाता और इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना था। वो कौन सी थी, गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अ पार्टनर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक क्लियर होगा। इससे रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम और नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।